कुछ समय पहले ही हरिद्वार में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत को अखंड भारत बनाने में वैसे 20 से 25 साल लगेंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो इसे 15 सालों में बना देंगे और भारत को अखंड भारत बनाने में बीच में जो भी आएगा उसे मिटा दिया जाएगा। तो आखिर आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत को अखंड भारत बनाने वाला क्या है, आखिर ये अखंड भारत क्या है। तो अगर वैसे नॉर्मली बात की जाए तो ये अखंड भारत बनाने का सिर्फ एक सपना जैसा ही रह जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल है। अगर बात की जाए अखंड भारत क्या है, तो ये वो भारत है जब कभी पार्टीशन भारत का हुआ ही नहीं था, जब ना पाकिस्तान बना था, ना अफगानिस्तान बना था, बांग्लादेश, मतलब जितने भी देश हैं भारत से अलग होकर कोई भी नहीं बना था। एक पूरा भारत को हम अखंड भारत कहा जाता है। सबसे पहले बात की जाए ये अखंड भारत था क्या, तो ये अखंड भारत 1835 से पहले था, जब भारत में अंग्रेज आए नहीं थे। अब ये पार्टीशन का कारण अंग्रेज ही रहे, क्योंकि अगर मुस्लिमों की बात की जाए, मुगलों की बात की जाए, तो उन्होंने कभी भी भारत को बांटा नहीं था। सिर्फ अंग्रेज थे जिन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े करे, खंड खंड करके अखंड भारत को तोड़ दिया। अगर बात की जाए कि सबसे पहले विभाजन क्या हुआ था, तो सबसे पहले 1876 में भारत से अफगानिस्तान को अलग किया गया था। ये खुद अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों की ये नीति तो आप सभी को हमेशा से पता है कि फूट डालो राज करो की नीति उनकी हमेशा से थी, लेकिन भारत के टुकड़े टुकड़े करने का सिर्फ उनका एक ही रीजन था, क्योंकि उन्हें लगता था अखंड भारत एक इतना बड़ा साम्राज्य, इसको सिर्फ एक केंद्र बना के संभाला नहीं जा सकता। इससे अच्छा इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और देश बना देते हैं और इस पर राज करेंगे। अंग्रेजों ने काफी सालों तक भारत पर राज किया। अगर टुकड़े की बात की जाए तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, क्योंकि 1876 में अफगानिस्तान अलग किया गया था, 1937 में म्यांमार, 1947 में जो पाकिस्तान अलग किया था वो भारत का 24वां विभाजन था, जिसके बाद बांग्लादेश 1971 में और 1947 में पाकिस्तान, 1937 में म्यांमार और 1935 श्रीलंका और 1906 में भूटान को अलग किया गया था। लेकिन अगर सबसे पहले विभाजन की बात की जाए तो वो अफगानिस्तान था 1876 में, जिसे भारत से अलग किया गया था। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि कैसे भी अंग्रेज भारत पर राज करना चाहते थे और उनकी बस की नहीं थी कि वो एक इतना बड़ा साम्राज्य एक ही केंद्र से बना सके, एक ही केंद्र से संभाल सके, इसलिए उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो अगर ये अखंड भारत के सपने की बात की जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, इन सबको वापस से भारत से जोड़ना और अखंड भारत बनाना, ये सपना मोहन भागवत जी का सपना सिर्फ सपना बन के रह जाएगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान को वापस से भारत से जोड़ दिया जाए। वहीं बात करें मोहन भागवत के बयान की, उन्होंने कहा था कि 20 से 25 सालों में हो जाएगा, लेकिन 15 सालों में अगर हम कोशिश करें तो हो सकता है। तो इसके पीछे उनका सिर्फ एक यही कारण था, अखंड भारत का उनका बनाने का सपना ये था कि जैसे कि आजकल इन दिनों चल रहा है धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम ईसाई, हिंदू ईसाई में जो दंगे हो रहे हैं उन्हें खत्म करके भारत में जो भी लोग हैं उन्हें एक करना। उनके बयान से सिर्फ इतना मतलब था, लेकिन दूसरे जो नेता हैं उन्हें हर मुद्दे में राजनीति करनी है। तो आपको क्या लगता है, मोहन भागवत का जो असली में अखंड भारत का मतलब था वो सही था या गलत? हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, भाई भाई, ये हमेशा हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो आजकल हम देख रहे हैं दंगों में, उससे ये कहीं नहीं लगता कि भाई भाई हैं या बन सकते हैं। क्या आपको सही लगता है हमारे भारत को ये धर्म की राजनीति है, इसमें खत्म करने की जरूरत है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।